प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज के दिन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में। मैं जानता हूं कि आप सब प्रभु के वचनों का हमेशा आदर करते हैं और इंतजार करते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं बड़ा सोच और विचार कर रहा था कुछ बातों के ऊपर, और खासकर अंतिम दिन के ऊपर। मैं आज आपसे बात करूंगा अंतिम दिन के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से आएंगे, और जब वो आएंगे तो वो क्या चाहते हैं कि हम करें। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते स्वामी, आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए परमेश्वर। प्रभु जी, इस वक्त जितने भी परमेश्वर मसीह में मेरे परिवार मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। इनके जीवन पर आपके आशीर्वाद को मांगता हूं प्रभु जी। जबकि आपने इन्हें नई सृष्टि बनाया है, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। इसलिए परमेश्वर, आप चाहते हैं कि आपके लोग हमेशा नए बने रहें, वे कभी भी पुरानी बातों पर विचार या विमर्श ना करने पाए। आप चाहते हैं कि कभी भी आपका बेटा या आपकी बेटी परमेश्वर, आपकी संतान स्वामी, कभी भी संसार के जैसा सदृश न बने, बल्कि वे मसीह के जैसा सदृश बने। धन्यवाद परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर मेरे इन परिवारों को जो मसीह में हैं, मसीह के लहू के मुताबिक हम सब एक देह हैं। प्रभु, आपकी देह को ये बात समझ आने पाए। धन्यवाद स्वामी। मसीह यीशु के नाम में, प्रभु में, मसीह में आपके पुत्र और पुत्रियों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र मसीह यीशु के जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। जितनों ने मसीह के नाम पर विश्वास किया है वे नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। आज भी बहुत से मसीह लोग मसीह होने के बावजूद, मसीह को मानने के बावजूद राखी का त्योहार मना रहे हैं, रक्षा बंधन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बाइबल को आपने पढ़ा है उसके अंदर कभी रक्षा बंधन के बारे में चर्चा की गई? यदि नहीं की गई तो ध्यान से सुनिएगा, आप नई सृष्टि हैं। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यदि आप अपने आप को मसीह में सोचते हैं तो आप नई सृष्टि हैं। हमें इस बात पर गौर करनी है कि हमें रक्षा बंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। हमें इस रीति को अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, या हमें इस बात की समझ होनी चाहिए। क्या मसीह ने हमें कहा कि तुम संसार के सदृश्य बनो, परंतु मसीह ने हमें कहा कि तुम संसार के सदृश्य ना बनो, क्योंकि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। और याद रखिएगा कि परमेश्वर जल्द आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। बाइबल, परमेश्वर का वचन अगर आप लूका 17 अध्याय उसकी 24 आयत और 25 आयत पढ़ेंगे तो उसमें यूं लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से दूसरी छोर तक, प्रकाश की दूसरी छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह
बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ जाने। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है पहले उसका दुख उठाना बहुत जरूरी था और लोग उन्हें तुच्छ माने, ये जरूरी था। याद रखिएगा मसीही भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए मरे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी जान दी है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए, हम सब के पापों के लिए क्रूस पर अपने आप को मरने के लिए तैयार किया है। यदि मसीह यीशु नहीं मरे क्रूस के ऊपर तो मेरे ख्याल से आप और मैं अभी भी पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी भी हमारे पाप खत्म नहीं हुए। यदि मसीह यीशु नहीं मरे फिर हमें शांति नहीं मिल सकती, फिर हमें आराम नहीं मिल सकता, फिर ये जो चंगाइयां हो रही हैं वो भी यीशु मसीह नहीं करेंगे, क्योंकि मसीह यीशु मुर्दों में से, यदि आपके ख्यालात में जीवित नहीं है, परंतु मसीह यीशु मुर्दों में से जीवित हुए हैं, इसीलिए हमें भी जीवित जीवन जीना है। हमें वो जीवन जीना नहीं है जिसके अंदर मनुष्य पर विश्वास आता हो। हमें वो जीवन कदापि नहीं जीना है जिसके अंदर मनुष्य के ऊपर विश्वास करने वाला कोई फेस्टिवल मनाता हो। आप गौर कीजिए इस बात पर जो मैं कह रहा हूं आपसे, कि जब एक लड़की एक बहन भाई को रक्षाबंधन बांधती है तो उसको ये बात कह रही है कि आज के बाद आप मेरी रक्षा करना। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या सचमुच भाई बहन की रक्षा कर सकता है? यदि एक भाई बहन की रक्षा करना चाहता है तो एक कानून को एक्सेप्ट करे, जो कि कानून अभी इन दिनों में लॉ पास किया गया है कि बहन भी घर के अंदर जमीन और जायदाद की हकदार है। और जैसे ये कानून आया, बहुत से भाइयों को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठानी पड़ी। बहुत से भाइयों ने इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन खड़ी कर दी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कौन से रक्षाबंधन की आप बात करते हैं? मैं ये कहूंगा इस रक्षाबंधन को ना मनाकर आप एक एक जमीन का टुकड़ा अपनी बहन को दे देंगे, उससे बड़ी रक्षा कुछ भी नहीं है। परंतु मैं एक बात बोलना चाहूंगा, यदि आप कहें कि ये रक्षाबंधन है, तो पौलुस जी बड़ी गहरी बात बोलते हैं, मैं मसीह के सुसमाचार में बांध दिया गया हूं। मैं मसीह के जीवन के अंदर सुसमाचार की बेड़ियों से जकड़ लिया गया हूं। वो है बंधन। वो कौन सा बंधन है? उस बंधन के अंदर किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं है। उस बंधन के अंदर किसी आदमी के ऊपर विश्वास नहीं है। यदि एक बहन भाई को रक्षाबंधन बांधती है तो वो बहन एक बात को कह रही है कि भाई तू मेरी रक्षा करेगा। लेकिन आपने कहावत सुनी होगी, उस कहावत के अंदर बोला जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। वो कौन है जो वो बड़ा है? क्या बहनें या क्या कोई और पुरुष भाई की बात वहां पर करता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा का मतलब यह है, वहां पर परमेश्वर की बात की जा रही है। परमेश्वर बचाता है, मनुष्य नहीं बचा सकता। परमेश्वर रक्षा कर सकता है, मनुष्य रक्षा नहीं कर सकता। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के समय में तू मुझे पुकार क्योंकि मैं सहज से मिल जाता हूं। मुझे मतलब परमेश्वर कह रहे हैं, संकट के समय में जब आपको लगे कि कोई मेरी रक्षा करे, जब आपको लगे कि कोई मेरी सुरक्षा बनकर उतर आए, जब आपको लगे कि कोई मेरी सहायता करे, तो आप परमेश्वर को पुकारिए। तब परमेश्वर मनुष्य को तैयार करेगा। परमेश्वर चाहे किसी को भी, चाहे वो कौवे को तैयार करे, चाहे वो शेर को तैयार करे, चाहे वो किसी भी वस्तु को तैयार करे, परंतु आपको सुरक्षा वो जरूर देगा। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे लिए दुख उठाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए मारा जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए गाड़ा जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होऊंगा।
प्रभु यीशु आपके और मेरे लिए मुर्दों में से जीवित हो चुके हैं। अब आपको और मुझे संसार के सदृश्य नहीं बनना है। अब आपको और मुझे संसार के रीति रिवाजों में जीवन व्यतीत नहीं करना है। मैं ये बात जो बता रहा हूं सिर्फ मसीहों से बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ मसीह को मानने वाले लोगों से बात कर रहा हूं। जब मैं मसीह को मानने वाले लोगों से बात कर रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा, यह त्योहार आपके लिए नहीं है। सवाल पूछते हैं क्या सर हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? पवित्र शास्त्र हमें इस बात के लिए परमिशन नहीं देता है। पवित्र शास्त्र हमें मना करता है कि हमें यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने और मैंने जब बपतिस्मा लिया तो हमने मसीह को पहन लिया। जब हमने मसीह को पहन लिया तो हम मसीह के जैसी चाल चलें, और मसीह ने कभी रक्षा बंधन न मनाया और न मनाने की आज्ञा दी गई। पूरे पवित्र शास्त्र में कहीं पर नहीं लिखा। मैं इस वक्त आपके साथ सिर्फ पवित्र शास्त्र की बात कर रहा हूं, और जितने भी मसीह लोग हैं वो बाइबल को फॉलो करते हैं, वो यीशु मसीह के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, वो यीशु मसीह को मानते हैं, वो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन भी करोगे। यदि बाइबल में इस तरीके का कोई रक्षा बंधन लिखा है तो आप मनाते रहिए, और यदि नहीं लिखा है तो आप बाइबल के मुताबिक जीवन जीना शुरू कीजिए। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन पत्रस में क्लियर लिखा है, पत्रस की पत्री में लिखा है कि ये हम मसीह के पद चिन्हों पर चलें। जैसे जैसे मसीह चले वैसे वैसे हमें चलना है, क्योंकि हमें लेने के लिए मसीह आएंगे। और जब हमें लेने के लिए मसीह आएंगे तो मसीह देखेंगे कि हम में से कौन कौन मसीह के मुताबिक चला, हम में से किस किस ने मसीह के मुताबिक जीवन जिया। हो सकता है आप यहां कहें अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे लिए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है मेरे नाम के कारण बहुत से लोग तुमसे बैर करेंगे। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु की जो शिक्षा है वो हमें संसार में नहीं छोड़ती, वो हमें स्वर्ग में लेकर जाने की प्रतिज्ञा करती है। मसीह यीशु की शिक्षा हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर रोशनी में लाकर खड़ा करती है। मसीह यीशु की शिक्षा हमें निर्बल से बलवान बनाती है। मसीह यीशु की शिक्षा हमें मूर्ख से बुद्धिमान बनाती है। यदि मसीह यीशु ने कहीं पर भी आपके साथ भलाई की है तो आप वो काम मत कीजिए जो बाइबल के मुताबिक सही नहीं है, जो बाइबल हमें करने के लिए नहीं बताती, उस काम को मत कीजिए। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप संसार के रीति रिवाजों में फंसे रहें। आप अपने अंदर परमेश्वर के वचन को लेकर आइए, आप अपने अंदर परमेश्वर की शिक्षाओं को लेकर आइए, आप बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए। यदि बाइबल में लिखा है कि तुम ऐसा करो तो करो, और अगर बाइबल में नहीं लिखा है तो मत कीजिए, बंद कीजिए इसको। प्रेज द लॉर्ड। आप नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई। आप पहले करते थे, कब करते थे, कितने साल से करते थे, कैसे करते थे, उन सारी चीजों को आपको भूलना होगा, क्योंकि आप नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। यदि आप फिर से वही काम करते हैं, पुरानी सृष्टि के नई सृष्टि बनने के बाद आप पुरानी सृष्टि के काम करते हैं, तो आप मसीह को दुख देते हैं, आप मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। आप मसीह को कहते हैं कि मैं अभी भी पापी हूं, आप मुझे बचाने के लिए फिर से क्रूस पर चले जाइए। यदि आप चाहते हैं कि मसीह यीशु फिर से क्रूस पर ना जाए, यदि आप चाहते हैं कि हम फिर से मसीह को अपने जीवन के कारण क्रूस पर ना चढ़ाएं, तो आपको वो काम बंद करने होंगे जो बाइबल के मुताबिक, पवित्र शास्त्र के मुताबिक सही नहीं है। और हां, मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, यदि कोई भाई मेरे इस आवाज को सुन रहा है और वो कहता है नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
आप अगर अपनी बहन की सुरक्षा करना ही चाहते हैं, रक्षा करना ही चाहते हैं, तो याद रखिए आपकी बहन जब दूसरे परिवार में चली जाती है तो उसको बहुत सी बातें सहन करनी पड़ती हैं। और आप अपनी बहन के लिए, यदि आपके पास जमीन है, अच्छी जमीन है, और अच्छी जमीन नहीं भी है, थोड़ी जमीन है, तो भी आप अपनी बहन को अपनी जमीन से कुछ हिस्सा जरूर दीजिए, जो कि लॉ पास हो चुका है। उससे बड़ी रक्षा कुछ भी नहीं है। बहुत बार बहनों के साथ बहुत सी मिस हैपनिंग हो जाती है और बहनें दूसरों के सामने हाथ फैलाती हैं। तो मैं ये कहूंगा, इस धागे को बांधने की बजाय आप उनकी उस समय में मदद करें। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे ख्याल से इस रीति रिवाज से बाहर आइए। इस रिवाज से बाहर आकर आप उस कानून का पालन कीजिए जो हमारी सरकार ने घोषित किया है, जो हमारी सरकार ने जो लॉ बनाया है, उस लॉ के मुताबिक चलिए। रक्षा बंधन कोई लॉ नहीं है। आप लॉ को मानिए, कानून को मानिए और कानून के मुताबिक चलिए। तो मेरे ख्याल से मैं यूं कहूंगा, आप पवित्र शास्त्र में आ जाएंगे। लेकिन हमें इस बात पर गौर करनी है कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है। हमें बुद्धि और आत्मा दोनों से चलना बहुत जरूरी है। और देखिएगा बाइबल, परमेश्वर का वचन फिर क्या कहता है। मसीह यीशु का आगमन कैसे होगा। वो बिजली के समान, जैसे एक छोर से दूसरी छोर तक बिजली चमकती है, ऐसे ही मसीह यीशु का आगमन होगा। मसीह यीशु एक छोर से दूसरी छोर तक चमक उठेंगे। मसीह यीशु एक छोर से दूसरी छोर तक दिखाई देंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य एक आयत और पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप और मैं अनाज्ञाकारिता में चलते हैं, यदि हम आज के समय में परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, तो हम निर्वस्त्र हैं। हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ वस्त्र नहीं है। हमारे पास परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाला वस्त्र नहीं है। यदि हम पुराने मनुष्य तब की जिंदगी जीते हैं, यदि हम पुराने मनुष्य तब में चलते हैं, हम भद्दा बोलते हैं, हम गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं, हम हर एक गंदी बुरी बात को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, गाली के बदले गाली देते हैं, क्रोध के बदले क्रोध करते हैं, क्षमा के बदले क्षमा नहीं करते, तो ध्यान से सुनिएगा, आज आपको इस बात पर गौर करना है कि हम नई सृष्टि नहीं है, अभी भी पुरानी सृष्टि है। पौलुस जी कहते हैं, मैं मर चुका हूं नई सृष्टि में, मैं मर चुका हूं नई सृष्टि में। अब मैं जीवित ना रहा, बल्कि मसीह यीशु मुझ में जीवित है। और जब मसीह यीशु मुझ में जीवित है और आप राखी का त्योहार मनाते हैं, आपने बैप्टिज्म लिया है, आपने मसीह यीशु को पहन लिया है, तो आप मसीह यीशु के द्वारा इस त्योहार को मना रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। यदि आपने बाइबल में चलने के लिए सोचा है, तो आप बाइबल के मुताबिक चलिए। एक मनुष्य दो किश्तियों में सफर नहीं कर सकता, वो एक ही किश्ती में सफर करेगा। एक नलके से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, एक ही तरह का पानी निकलेगा। एक मुंह से श्राप और आशीर्वाद दोनों नहीं निकल सकते, या आशीर्वाद निकलेगा या श्राप निकलेगा, यही अच्छा है। एक मुंह से यह बात नहीं निकल सकती कि मैं परमेश्वर के पीछे भी चलूंगा और संसार में भी चलूंगा। एक आदमी दो काम नहीं कर सकता कि मैं परमेश्वर के पीछे भी चलूंगा और संसार के पीछे भी चलूंगा। ऐसा नहीं है कि हम संसार में से निकाल दिए गए, हम संसार में हैं, लेकिन संसार के सदृश्य ना बने। जो जो बुरे काम संसार में होते हैं वो काम आप और मैं ना करें। हमें एक ऐसा जीवन जीना है जिसमें मसीह को मसीहत के वस्त्र दिखाई दें।
नंगापन न दिखाई दे। जब हम अंधकार में थे तो नंगे थे, जब हम अंधकार में जीवन व्यतीत करते थे तो हम निर्वस्त्र थे, जब हम अंधकार में जीवन व्यतीत करते थे तो हम अंधकार में फंसे हुए थे। लेकिन अब हम अंधकार से आजाद हो चुके हैं और हम मसीह के दिए हुए वस्त्र को पहन चुके हैं। इसलिए हम उस वस्त्रों की चौकसी करें, उस वस्त्र की चौकसी करें, क्योंकि हम उस वस्त्र के साथ ही, जो कि पाक और शुद्ध है, हम स्वर्ग तक उठाए जाएंगे। एक अंतिम आयत आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु जल्द आने वाले हैं और जब वो जल्द आएंगे तो हमारे जीवन में काम करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आज प्रभु यीशु आपको सही शिक्षा देना चाहते हैं, उसी को भोजन कहते हैं। आज प्रभु यीशु आपके दरवाजे के बाहर, आपके दिल के दरवाजे के बाहर खड़े हुए खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे पुत्र संसार के सदृश मत बन। प्रभु जी कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरे जैसा बन। प्रभु जी कह रहे हैं, मेरे पुत्र मुझे अपने अंदर आने दे। यदि आज भी आप पुरानी सृष्टि के काम कर रहे हैं, यदि आज भी आप पुराने मनुष्य तत्व के मुताबिक चल रहे हैं, तो मसीह आपके अंदर नहीं आया है। जब मसीह आपके अंदर आएगा तब आप बाइबल के मुताबिक चलना शुरू होंगे, तब आप यीशु मसीह के मुताबिक चलना शुरू होंगे, तब आप मसीह यीशु को फॉलो करेंगे, तब आप किसी और को फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो का मतलब क्या होता है उसको जरूर समझिए, जरूर जानिए कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं। आज आप गौर कीजिए, क्या आज भी आपके दिल के दरवाजे के बाहर यीशु मसीह खड़े हुए खटखटा रहे हैं, जबकि आपने यीशु मसीह को मान लिया है, जबकि आपने बपतिस्मा ले लिया है, जबकि आप पवित्र आत्मा पा चुके हैं? क्या आज भी यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे के बाहर खड़े हुए खटखटा रहे हैं? यदि हां, तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं आप बाइबल से बाहर काम कर रहे हैं। और यदि ना, तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके कारण मसीह यीशु फिर से क्रूस पर जाएं। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके कारण मसीह यीशु को फिर से दुख पहुंचे। कोई भी आप ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके कारण मसीह यीशु कहे, मेरे पुत्र तूने मुझे दुख पहुंचाया है। बल्कि आप ऐसा काम करेंगे जिसमें मसीह यीशु कह सके, हां ये मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए मेरी आज्ञा का पालन भी करता है। यह परमेश्वर की आज्ञा है कि आप नई सृष्टि बने रहें। यह परमेश्वर की आज्ञा है कि आप अपने जीवन के अंदर मसीहत को प्रकट करें। यह परमेश्वर की आज्ञा है कि मसीह आप में दिखाई दे। यह परमेश्वर की आज्ञा है कि आपके जीवन के द्वारा जो सुसमाचार निकलता है, लोगों तक पहुंचता है, उसके द्वारा आपका परिवार, आपके परिवार के तमाम सदस्य अंधकार के वश से छुड़ाकर वो ज्योति में लाकर खड़े किए जाएं। यह मसीह की आज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। मत्ती 25 अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा है, आधी रात में धूम मची, और धूम बहुत जल्दी मचने वाली है, और बहुत जल्द तुर्री, 7वीं तुर्री फूकी जाएगी, और बहुत जल्द मसीह यीशु अपने आगमन में आएंगे। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय की 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार। इस आयत पर ध्यान कीजिए मसीहो, मेरे मसीही भाइयों और बहनों, इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि हर एक के काम के अनुसार मसीह परमेश्वर सबका न्याय करेंगे, सबको प्रतिफल देंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आप ऐसे काम कीजिए जिसमें आप वो प्रतिफल प्राप्त कर सके, जिससे आप स्वर्ग में एंटर कर सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आपको अपना बनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन में अपने काम करना चाहते हैं।
यदि आप कहते हैं मैं आज भी चंगा नहीं हुआ, यदि आप कहते हैं मैं आज भी दुख परेशानियों में हूं, यदि आप कहते हैं आज भी मैं बहुत संकट में हूं, तो गौर कीजिए आप कौन से काम कर रहे हैं। गौर कीजिए किस तरीके का काम आप कर रहे हैं, उस काम पर गौर कीजिए ताकि आपको समझ आ सके कि हाँ, क्या परमेश्वर मेरे साथ करेंगे जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूंगा। यदि आप परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं तो याद रखिए परमेश्वर आपको प्रतिफल देने के लिए तैयार है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गौर कीजिए आप क्या कर रहे हैं। पिता यीशु के नाम में मैं आशीष मांगता हूं। प्रभु आपकी दया को मांगता हूं, तरस को मांगता हूं। जितनों ने भी संदेश को सुना परमेश्वर, मैं मसीह यीशु के नाम में स्वामी इस बात को कहता हूं, ये समझने पाए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए, और जो कर रहे हैं उसको किस तरीके से करना चाहिए। ऐसी समझ मैं इनके जीवन में मांगता हूं। प्रार्थना आपके पुत्र मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन।